राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई और अब उसके साथ साथ जिस तरह का केस उनके ऊपर है, माना जा रहा है कि उनको सजा भी होगी। इस मामले में जब पूरे देश के अंदर चर्चा शुरू हुई कि राहुल गांधी को यह इतना बड़ा झटका लगा, तो शायद राहुल गांधी इसके बारे में मोदी कम्युनिटी से माफी मांगेंगे और फिर कोर्ट में इस मामले को हायर कोर्ट में अपील की जाएगी और वो उम्मीद लगाएंगे कि कुछ सजा कम हो जाए। इसके मामले में राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूरे देश को यह उम्मीद थी कि शायद राहुल गांधी इस मीडिया के माध्यम से मोदी कम्युनिटी से क्षमा मांगेंगे और जो ओबीसी वर्ग का इन्होंने अपमान किया, उस पूरी कम्युनिटी को चोर बोला, इस मामले में ये क्षमा मांगते हुए कहेंगे कि मुझसे अनजाने में ये शब्द निकल गए कि मैंने पूरी मोदी कम्युनिटी को ये कह दिया था कि जिनके टाइटल मोदी हैं वो सब चोर हैं, और ये क्षमा मांग लेंगे तो मामले में इनके जो वकील हैं वो हायर कोर्ट में जाएंगे, अपील करेंगे और शायद कोर्ट से कहेंगे कि देखिए मोदी, अब तो जो राहुल गांधी ने माफी मांग ली है और ये तो अनजाने में शब्द निकल गए थे रैली के दौरान और उनकी भावना आहत करने का कोई विचार नहीं था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर की, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद वो जो पत्रकार उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब राहुल गांधी आएंगे और अपनी सफाई देंगे, माफी मांगेंगे, वो तो नहीं हुआ, बल्कि राहुल गांधी का एक और अहंकार, एक बार फिर एक एरोगेंट चेहरा राहुल गांधी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दिया। जहां एक तरफ सवाल पूछने पर उन्होंने जी न्यूज के एक पत्रकार का अपमान किया, उसको यह कहकर कि तुम भाजपा के कहने पर सवाल पूछ रहे हो तो अपना एक झंडा ही बैज लगा लो भाजपा का, तो आप सीधे सीधे सवाल पूछ पाओगे। हालांकि आपको बता दें, जी न्यूज का यह पत्रकार जो है रवि त्रिपाठी, वो पत्रकार है जो अपने आप में एक बेहतरीन पत्रकार है। और यह भी ताज्जुब की बात है कि ये रवि त्रिपाठी जो जी न्यूज में नौकरी करते हैं, ये कांग्रेस को ही कवर करते हैं। यानी जिनको ये कह रहे थे कि आप भाजपा के भेजे हुए पत्रकार हैं, ये राहुल गांधी और बाकी कांग्रेसी प्रवक्ताओं की लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करते हैं। लेकिन राहुल गांधी का अहंकार देखिए कि वो पत्रकार को ये कहते हैं कि आप जिस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि ओबीसी का अपमान कर दिया, ये भाजपा वाले आपको भेज रहे हैं, और उसके बाद वो कहते हैं मैंने हवा निकाल दी। यानी सीधा अपमान एक बड़े चैनल के पत्रकार का राहुल गांधी करते हैं। लेकिन जैसा पूरे देश को उम्मीद थी कि राहुल गांधी को कोई सद्बुद्धि आई होगी, उसके सलाहकारों ने कुछ बुद्धि दी होगी कि आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते आपने पूरी एक मोदी सरनेम वाली कम्युनिटी जो कि ओबीसी वर्ग में आती है उसका अपमान कर दिया। मैं ये कह रहा हूं कि ये ओबीसी का मामला, ये जनरल कैटेगरी का मामला या एससी एसटी का नहीं है। एक नेता किस तरह से बेलगाम हो जाता है कि उसके मन में, मुंह में जो आएगा वो बोल देगा। राहुल गांधी को आप देखिए कि ये राजनीति में जब से आए हैं, इनको लगता है कि वो इस देश के एक ऐसे राजकुमार हैं जिसको कोई कुछ नहीं कह सकता, और इसलिए वो किसी का भी अपमान करने के बाद क्षमा मांगने में भी उनको लगता है कि मेरा अपमान हो जाएगा। ये जो लोकसभा की सदस्यता राहुल गांधी की रद्द हुई, उसमें ये जो अहंकार था इनके अंदर का, उसी के कारण से हुई है। क्योंकि जब कोर्ट केस हुआ, 4 साल उसकी हियरिंग हुई है, और 4 साल का समय विचार करने के लिए काफी होता है। इनके पास बड़े बड़े वकील हैं, लेकिन उन वकीलों का भी शायद अहंकार रहा होगा कि मैं इतना बड़ा वकील, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला, मैं सूरत की एक लोकल कोर्ट में जाके खड़ा होऊंगा, ये तो मेरे छोटे मोटे वकील ही कर लेंगे। और ये गए नहीं। इनका अहंकार देखिए। जो लोग कहते हैं कि मोदी, वो मोदी पर आरोप लगाते हैं, इनका खुद का आप अहंकार देखिए कि एक तरफ ये पत्रकार का सीधा सीधा अपमान करते हैं जब वो सवाल पूछता है कि ओबीसी का आपने अपमान किया है। और आपको बता दूं, रवि त्रिपाठी की मंशा ये थी कि वो जो सवाल पूछ रहे हैं वो सारे पत्रकारों का था, क्योंकि हर पत्रकार के दिल में एक ही बात थी कि एक यदि राजनेता को इतना बड़ा झटका लगता है कि वो अपनी लोकसभा की सदस्यता गंवा देता है, उसको 2 साल की सजा मिलती है, और इतनी बड़ी सजा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है,
राहुल गांधी पूरी कांग्रेस पार्टी को लीड करते हैं। ऐसा नेता अब 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो उनको लगता था पत्रकारों को कि शायद ये नहीं बोल रहा है तो हम याद दिला देते हैं, और उम्मीद थी कि राहुल गांधी कहेंगे हाँ हाँ मुझसे जाने अनजाने में कोई शब्द निकल गया, मेरा मतलब तो मोदी कम्युनिटी को टारगेट करने का बिल्कुल नहीं था, मैं तो देश के प्रधानमंत्री मोदी से बात कर रहा था, इस तरह की उम्मीद थी। लेकिन आप ये देखिए कि उस पत्रकार को टोकने के, सॉरी बोलने के बजाय ये पत्रकारों का भी अपमान कर दिया। यही इंदिरा गांधी ने किया कि जब इमरजेंसी लगी, जिस भी पत्रकार ने अखबार के जरिए इंदिरा गांधी पर सवाल उठाया उसको उठाकर जेल में डाल दिया। बड़े बड़े पत्रकार जेल में डाल दिए, कई अखबारों के विरुद्ध कार्रवाई कर दी गई, और उसका नतीजा हम सब ने देखा। इंदिरा गांधी चुनाव जब लड़ी तो वो चुनाव में बुरी तरह हारी। आज जो ये राहुल गांधी ने किया है, ये केवल एक पत्रकार का अपमान नहीं है, ये राहुल गांधी की मानसिकता है। उसको लगता है कि इस देश में उसे कोई कुछ कहने वाला नहीं है, वो जो चाहे जिसे बोल सकता है और जिसका चाहे अपमान कर सकता है। उसके पास बड़े बड़े वकील हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसके लिए केस फाइट करेंगे। वो माफी ना भी मांगे तो वकील माफी मांग लेंगे और उससे उसका काम चल जाएगा। उसका अहंकार इस कदर देखिए कि वो देश के प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर कहकर नारे तक लगाता है, नारे बुलवाता है। उसकी बहन भी छोटे छोटे बच्चों से नारे लगवा रही है, ये वीडियो हमने देखे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री को, अब तो वो प्रधानमंत्री हैं, अगर वो नहीं भी होते, किसी भी एक आम आदमी को आप कहेंगे तुम चोर हो, किसी एक व्यक्ति को आप बिना चोरी की सजा हुए, बिना कोई सबूत के, क्या कोई कह सकता है कि तुम चोर हो? क्या उसको यह कहने का अधिकार हमारे कानून ने दिया है कि बिना अपराध सिद्ध हुए आप किसी को चोर, बेईमान, भ्रष्टाचारी कह सकते हो? लेकिन राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपको बता दूं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में असल में वो जो मोदी शब्द था, ओबीसी का अपमान था, उस पर तो बोल ही नहीं रहे। और राहुल गांधी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को यदि आप देखें तो उसका फोकस यह था कि वो अडानी को घेरना चाहता था और अडानी को लेकर मोदी को घेरना चाहता था। राहुल गांधी ने उसको कहा कि अडानी जो है वो सबसे भ्रष्ट आदमी है, इसको देश का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है, ये सवाल पूछा। और जब राहुल गांधी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल कर रहे थे कि अडानी इस देश का सबसे भ्रष्ट आदमी है, व्यापारी है, उद्योगपति है, और उसको देश के प्रधानमंत्री मोदी क्यों बचा रहे हैं, इन कांग्रेसियों को लगता है कि यदि आप अपनी गलतियों को छुपाने के लिए मोदी को टारगेट करेंगे तो शायद इससे आपके पाप छुप जाएंगे, आपकी सजा कम हो जाएगी, देश की जनता को मूर्ख बना पाओगे कि हमने मोदी को टारगेट किया था इसलिए हमें सजा हो गई। ये इन्होंने विचार बनाया है और इसलिए पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं। और पूरे देश के प्रदर्शन में कहीं इस बात को कोई कांग्रेसी जिक्र नहीं करता कि ये जो राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता गई है, इसमें ना तो भाजपा का कोई रोल है ना मोदी का कोई रोल है। यदि रोल है तो कोर्ट का रोल है, और आदेश कोर्ट ने दिया है, और जिस कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा बोली है, उस सजा बोलने में वो जो कोर्ट है वो भाजपा नहीं है, वो जो जज हैं वो बीजेपी के मेंबर नहीं है, वो आरएसएस के मेंबर नहीं है। और यदि आपको लग रहा था कि सूरत की कोर्ट वहां तो साहब मोदी जी की चलती है, आपको अगर लगता है तो फिर आपके वकीलों ने क्यों नहीं पहले पैरवी की? भाई आपको लग रहा था कि गुजरात की कोर्ट में केस चल रहा है और आपको लग रहा था कि वहां तो जो फैसले आएंगे वो मोदी जी के दबाव में आएंगे, तो आपके पास अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े वकील जब हैं तो वो क्यों नहीं खड़े हुए वहां? वो आपकी सफाई में बात करते, जिरा करते, लेकिन क्यों नहीं गए? क्योंकि उनको भी लगता था कि मैं तो इतना बड़ा वकील हूं, मैं छोटे से केस में क्यों जाऊंगा। इनको लगता था कि ऐसा होगा तो हम तो तुरंत फाइट करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से इसको वापसी करा देंगे। लेकिन ये भूल गए कि तुम कानून से ऊपर नहीं हो। जो कानून, जनप्रतिनिधि कानून की अगर बात करें तो अगर देश की सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं पर जो कानून लागू होता है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी इससे अलग नहीं है। इनके लिए यह कानून
ऐसा नहीं है कि साहब वो गांधी परिवार पर लागू नहीं होगा, इनको लगता था शायद कि तुम पे लागू नहीं होगा, और इसलिए ये बार बार जो सवाल करते हैं, इन्होंने शायद प्लान किया है कि पूरे देश में घूम घूम कर ये धरने और प्रदर्शन करेंगे और ये कहेंगे कि साहब अडानी बेईमान है और बेईमान अडानी का साथ मोदी जी दे रहे हैं। हमने इस पर सवाल किए, हमने जेपीसी की मांग की और इसके कारण से देखिए राहुल गांधी को लोकसभा जाने से रोक दिया गया, उसकी सदस्यता रद्द कर दी। लेकिन आप ये देखिए कि जिस अडानी को टारगेट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे राहुल गांधी का, यदि वो वीडियो देखेंगे, मैंने वो वीडियो देखा है, आपने अगर देखा होगा इनके अगर आप जाएंगे एएनआई पर, तो एएनआई या किसी भी पत्रकार पर फोकस जब बोलता है तो जो बोलता है उस पर फोकस था कैमरा, यानी राहुल गांधी के फेस पर कैमरा फोकस था। लेकिन अगर आप कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट पर जाएंगे तो वहां वो वीडियो पड़ी हुई है, आपको दिखाई देगा कि मंच पर राहुल गांधी के एक तरफ बघेल बैठे हैं और दूसरी तरफ जो है अशोक गहलोत बैठे हैं, और ये दो वो व्यक्ति हैं जो दोनों, एक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, एक राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, और ये दोनों के यहां अडानी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जब अडानी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो अडानी से इनका संबंध है, और इसलिए जब ये राहुल गांधी ने बोला कि 20,000 करोड़ रुपया शेल कंपनी के जरिए अडानी का किसके पास आया, इसकी जांच करिए। और यह सवाल पूछा गया पत्रकार ने कि भाई आपके जो दो ये नेता बैठे हैं आपके लेफ्ट एंड राइट, इनके राज्य में भी तो अडानी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो कहते हैं 20,000 करोड़ रुपए जिसके कंपनी में आया वो जांच कराएगा, और जांच होगी, जो दोषी होगा तो वो जेल जाएगा। मतलब आप देख लीजिए कि किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो पत्रकारों का सवाल है उसका कोई जवाब नहीं देते। और ये अधिकतर नेताओं की आदत है कि वो जो नेता हैं, ये चाहे आप अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, आप संजय सिंह करते हैं आम आदमी पार्टी के, ज्यादातर की आदत है कि वो जो कहना चाहते हैं वो कहेंगे और पत्रकार कोई सवाल पूछेगा उसका जवाब नहीं देंगे, क्योंकि इनके पास जवाब होते नहीं है। इनको लगता है कि हमें अपनी बात पहुंचानी थी देश और दुनिया में, हमने पत्रकारों को बुलाया और अपनी बात बोल दी। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि पत्रकार वही है जो सवाल उठाता है, कितना ही बड़ा स्तर का कोई व्यक्ति क्यों ना हो, आप उससे सवाल पूछिए, ये पत्रकार का धर्म है। और यदि इस धर्म को कोई पत्रकार निभा रहा है तो दुर्भाग्य देखिए कि उसको या तो जवाब नहीं दिया जाता है, अपमानित कर दिया जाता है, नहीं तो उठा के जेल में डाल दिया जाता है। बिहार के अंदर मनीष कश्यप जेल में है, और हमने देखा कि कुछ दिनों पहले अर्नब गोस्वामी को जेल में डाल दिया गया था। इन पत्रकारों की एक ही गलती थी कि इन्होंने सत्ता पे बैठे हुए लोगों से सवाल किया। ये सत्ताधीशों का अहंकार, ये एक नजीर बनेगा। राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द हुई है, कानून के जानकार कहते हैं कि ये वापस नहीं होनी, चाहे ये कुछ भी कर लें, क्योंकि लोकसभा स्पीकर इस पर निर्णय कर चुके हैं। लेकिन देखना होगा कि राहुल गांधी क्या 2 साल की जो सजा है उसको कम कराने के लिए कोर्ट में माफी मांगते हैं, या इसी अहंकार के तहत वो पूरी और कम्युनिटी और देश का अपमान करते हैं।